मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस प्रश्नावली में सिर्फ 3 प्रश्न हैं। इसके पीछे के वीडियोज़ में मैंने इसके बेसिक्स और उदाहरण को किया था, उसमें उदाहरण 1, 2, 3 हम लोगों ने कर लिया था। प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमारे सामने है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। चलिए पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x तथा पुत्री की आयु y है ना। वर्तमान आयु मतलब समझते हैं अभी की आयु। जैसे अभी की आयु उसकी x हो गई और पुत्री की आयु y हो गई। तो कह रहे हैं 7 वर्ष पहले, जैसे अभी वो x साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का था। जैसे आप अभी 10 साल के हैं तो 7 साल पहले कितने साल के थे, 3 साल के थे। तो उसी प्रकार वो अभी x साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का होगा। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले आफताब की आयु। तो जितने साल का आज है उससे 7 कम होगा, मतलब x साल का आज है तो x - 7 वर्ष होगा। इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु है ना, ये होगी y - 7 वर्ष। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये तो हो गया हमारा 7 वर्ष पूर्व वाला। अब 3 वर्ष बाद निकालते हैं। 3 वर्ष बाद तो आफताब, यहाँ की आयु मैं ऐसे करता हूँ, आप लिखिए आफताब की आयु x + 3 वर्ष है ना। और पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु y + 3 वर्ष। तो अब जो प्रश्न हमें कह रहा है, प्रश्न से आफताब कह रहा था कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी से 7 गुना था। तो 7 साल पहले कितने साल का था, x - 7 साल का था। और बेटी कितने साल की थी, तो y - 7 साल की थी। अब ये 7 गुना था, मतलब बेटी 7 गुनी कम थी तो बेटी की आयु में 7 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो x - 7 बराबर 7y - 7 = 49। इतना तो आपको आता है ना। अब x, ये प्लस का 7y इधर आएगा -7y, ठीक है। और ये -7 तो -7 और -49 है तो इधर आएगा तो +49 बराबर 0। अब सॉल्व कर दीजिए। x - 7y, अब -7 + 49 + 42 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। और समीकरण 2 उसी तरह बना लेते हैं। यहाँ मैं बना दूँ। कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊँगा। प्रश्न पढ़े ना आप कि कह रहा है 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो 3 वर्ष बाद वो हो जाएगा x + 3 और बेटी हो जाएगी y + 3 है ना। और 3 वर्ष बाद ये इससे 3 गुना रह जाएगा, मतलब इसमें बेटी की आयु में 3 से गुना करेंगे तो उसके आयु के बराबर हो जाएगा, आफताब की आयु के बराबर हो जाएगा। तो x + 3 बराबर 3y + 9। यहाँ हो जाएगा x और ये +3y है तो -3y हो जाएगा। यहाँ देखिए अभी लिखने में 2 बार गलत हो गया। और ये +3 और ये +9 है तो -9 बराबर 0। तो x - 3y - 6 बराबर 0। अब हमें ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ x का मान, x को एक तरफ रखिए तो x बराबर हो जाएगा 42 + 42 है तो जाएगा तो -42 और ये -7y है तो +7y हो गया। अब आप x और y का मान निकाल लीजिए यहाँ से। x और y का मान आप रख लीजिए, y का मान रख लीजिए आप 5, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 5 रख लिया और 42 में से 35 गया तो 7 हो जाएगा। और वो x का -42 है ना,
तो 5 मत रखिए, यहाँ नुकसान में पड़िएगा, 6 रख लीजिए। तो कितना होगा, y का मान 6, तो 7 छक 42 प्लस 42 और माइनस 42 कट के 0 आ गया, 6 रखे तो। अब 7 रख लो, माइनस की ओर ग्राफ नहीं जाएगा, 7 रख लो तो 7 7 49 और 49 में से 42 गया तो बच गया हमारा 7। 7 रखे तो 7 आ गया और 6 रखे तो 0 आ गया। फिर उसी प्रकार इसको बनाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 इधर आएगा तो +6 हो गया और -3y तो +3y। अब ये तो मुश्किल हो गया, बहुत लंबा लंबा आएगा इसका। x और y का मान रख लो 0, तो 0 रखने पे क्या हुआ, 0 रखे y का मान तो x का मान 6 आ गया, ये 0 हो गया तो 6 आ गया। 1 रखोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, रख लो, एक ही रख के 9 रख लो, क्योंकि माइनस में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम यहाँ -1 रख लेते तो -1 रखते तो यहाँ 3 आ जाता, लेकिन फिर माइनस में ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, आपको दिख तो नहीं रहा होगा x एक्सिस, हाँ अब दिख रहा है। ये 0 0 हो गया, यहाँ 1 2 अंदाज से मैं खींच लेता हूँ। आप ग्राफ के कॉपी में माप के बनाइएगा या स्केल से, सादा कॉपी बनाइए तो स्केल से बनाइए। यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, 7 तक आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा ही हो गया। अच्छा 9 तक भी है x का मामला, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको खींचना है हमारा, पहले इसका खींचते हैं, इसका ग्राफ आपको दिख रहे हैं, हाँ 0 और 6, x का मान 0 और y का मान 6, ये तो सीधे इस बिंदु पे आ जाएगा। और 7 और 7, तो 7 को आगे बढ़ाइए और इधर से भी 7 को आगे बढ़ाइए, सीधा स्केल रख के बढ़ाइएगा आप। यहाँ ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये इस रेखा का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ खींचा गया। अब है x बराबर 6 और y बराबर 0, तो y का मान 0 और x का मान 6 यहाँ पे आएगा, इस बिंदु पे आएगा। x का मान 9 और y का मान 1 को बढ़ाइए 9 तक। ये सब तो आपको आ गया होगा, यहाँ नाम भी लिखते हैं 9 और 1, यहाँ लिखते हैं 6 और 0, ऐसे नाम लिख देते हैं हर बिंदु का। ये कौन सा बिंदु है, तो 7 और 7, ये 0 और 6। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। अब इन दोनों रेखाओं को मिला दीजिए, तो ये रेखाएं तो बड़ी दूर से गुजर गई, लेकिन शायद प्रतिच्छेदी ही हैं। मैंने नाप के नहीं बनाया है, थोड़ा सा मेरा ग्राफ अगर गलत भी हो तो आप मतलब कर लीजिएगा, आपको तरीका सब मैं सिखा ही दे रहा हूँ। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने वैसा ही 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 में खरीदा। इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। बीजगणितीय रूप मतलब एक्स वाई वाले फॉर्म में। तो आपको तो मानना होगा, सबसे पहले माना कि एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ये हम लोगों ने मान लिया। एक ठो बल्ला का मूल्य जो है वो x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब करेंगे 3 बल्ले और 6 गेंद। तो प्रश्न से 3 बल्ले मतलब एक बल्ले का दाम x रुपया, 3 बल्ले का दाम 3x और प्लस 6 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y और दोनों को जोड़ के कितना रुपया दिया गया, तो 3900 रुपया दिया गया। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि एक बल्ला मतलब x, एक लिखना जरूरी नहीं होता है, और 2 गेंद मतलब 2y बराबर 1300, दोनों मिला के 1300 रुपया दिया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से ग्राफ खींचना होगा हमें। तो पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ देखेंगे, 3x प्लस 6y बराबर 3900, यानी कि 3x बराबर 39
100 और माइनस का 6y और x बराबर 3900 माइनस 6y और बटे में 3। ये 3 गुना में था, इधर होगा, और ये प्लस में था, माइनस में होगा। इन दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3900 में से 3 कॉमन निकल जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9 और 0 0 1300 बचा, और माइनस 2y और बटा 3, 3 से 3 गया। अब x का मान सिर्फ क्या आ गया, 1300 माइनस 2y। अब यहाँ हम y का मान रखेंगे और x का मान हमारा आ जाएगा y का मान हम पहले रखते हैं। यहाँ तो अब 2 4 रखोगे नहीं, क्योंकि 1300 का मामला आ गया। अब यहाँ रखते हैं 300, तो 3 दूना 600 हो जाएगा, और 1300 में से 600 जाएगा तो 700 आएगा। अब की रख लेते हैं 400, तो 4 दूना 800, तो यहाँ बच जाएगा 500। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचना होगा। मैं अगर ग्राफ वैसे खींचूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। एक्स एक्सिस है, लगभग अंदाज से मैं कर दे रहा हूँ, बराबर बराबर दूरी नहीं है, मेरा ग्राफ उतना अच्छा सही नहीं हो सकता है, तो और थोड़ा लंबा खींच लिए। 700 तक मामला है, एक्स का मान 700, एक्स ही लंबा है। अच्छा, इसका ग्राफ खींचेंगे, पहले समीकरण 2 भी तो बनाइए। समीकरण 2 का इस तरह बनाते हैं, x प्लस 2y बराबर 1300। अब x का मान क्या आ जाएगा, 1300 माइनस 2y। अब यहाँ देख लो तो 1300 माइनस 2y यहाँ भी आया था, 1300 माइनस 2y यहाँ भी आया था। तो इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे तो सेम, इसका मतलब संपाती ग्राफ होने वाला है। जैसा यहाँ आया वैसा वहाँ आया, तो 1300 माइनस 2y, यहाँ x का मान आ जाएगा y का मान रखने पर, तो वहीं 300 और 400 रखते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा आपका 700 और 500, यही आएगा। अब आप एक ही ग्राफ बना लीजिएगा, दोनों का आ जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा आएगा। दोनों देख रहे हैं ना, सामने सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहला है यहाँ y बराबर 300, तो यहाँ 100 का अंतर पे 100 200 300 400 500 और 600। इस प्रकार 100 200 300 400 500 और 600 और 700। अब यहाँ x y का मान 300 यहाँ आएगा, x का मान 700, 300 और 700, तो 700 को आगे बढ़ाएंगे और 300 को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ मिलेगा ये होगा 700, 300, ये वाला पॉइंट। दूसरा y का मान 400 है ऊपर, तो x का मान 500 है, यहाँ मिल गया। यहाँ भी लिख दीजिए 500, 400। पहले x का मान रखते हैं, स्केल रख के दोनों को मिला दीजिए, और दोनों का ग्राफ वैसे ही एक के ऊपर एक आ जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इसको वही ग्राफ खींचना है। तो माना कि 1 केजी अंगूर का दाम है ना, माना 1 केजी अंगूर का दाम आप लिख लीजिएगा x रुपया है, तथा 1 केजी सेब का दाम y रुपया है। ठीक है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य 2 केजी सेब, तो पहले अंगूर का देखते हैं। तो 1 केजी का वो सेब है, सेब का हम लोग y माने हैं और अंगूर का x माने हैं। तो 1 केजी अंगूर था तो x पर लिखना अच्छा लगता है थोड़ा सा, बाकी को y भी लिख सकते हैं। गलती से मैंने सेब को नहीं देखा, नहीं पहले मैं सेब ही मानता। और 1 केजी सेब का दाम y रुपया है, तो 2 केजी सेब का दाम प्लस y 2y। 1 केजी का y तो 2 केजी का 2y। यहाँ प्रश्न से बराबर कितना रुपया दिया, दोनों को जोड़ने के बाद 160 रुपया दिया। फिर 1 केजी अंगूर का दाम, तो 2 केजी अंगूर का दाम 2x हो जाएगा, प्लस 4 केजी सेब खरीदा तो 4y बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। अब ये बीजगणितीय रूप में तो आ गया। अब वो ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए पहले इक्वेशन को अलग अलग करना पड़ेगा। x प्लस 2y बराबर 160, x बराबर 160 माइनस 2y,
और इधर इसका खींचते हैं 2x बराबर 300 और ये प्लस y है तो इधर -4y हो जाएगा और x बराबर 300 -4y बटा 2। अब एक काम करते हैं, इसको छोटा बनाने के लिए 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो x बराबर 2 कॉमन निकल जाएगा तो 300 में से 2 से भाग देंगे तो 150 बचेगा, -4y में से देंगे तो 2y बचेगा बटा 2। 2 से 2 गया। अब या x बराबर आ गया 150 - 2y, यहाँ 160 - 2y। अब आपको मान रखना होगा x और y का मान रखिए, x का अपने आप निकल जाएगा। तो y का मान यहाँ 50 में रख लेता हूँ। क्यों? 50 दूना 100 हो जाएगा, 150 में से 160 में 100 हो जाएगा तो 60 बचेगा। यहाँ 1-2 मान रखोगे तो 140 आ जाएगा, 142 आ जाएगा। तुमको ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत होगा। इस तरह से 10-10 के अंतर पे ग्राफ बना लेंगे। फिर मैं y का मान रखता हूँ 60, तो ये तो माइनस में आ जाएगा। 60 नहीं, 60 दूना 120, ठीक है 60 रख लेता हूँ तो 60 दूना 120 है, 160 में 40 हो गया। अरे देखो ना, y का मान 60 होगा तो 60 दूना 120 होगा और 160 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 ही बचेगा ना। तो इसमें इतना डरने घबराने की क्या बात है। यहाँ देखो फिर x और y का मान, तो ये क्या हो गया मेरे साथ, ये 2y है ना, तो मैंने 25 लिख दिया गलती से, ये 2y होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता खेल ही। अब यहाँ y का मान रखो कुछ भी, वहीं मैं 50 ही रखूँगा तो 50 दूना 100, यहाँ भी 50 बच गया। अब कि 60 रखूँगा तो यहाँ 30 बचेगा। अब बस ग्राफ खींच देना है। ग्राफ खींचने के लिए हमको एक ठो y एक्सिस लेना पड़ा, एक ठो x एक्सिस लेना पड़ा। यहाँ 0 0 थोड़ा नीचे घसका दो और यहाँ पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 2 3 4 5 लिखूँगा तो यहाँ 50 60 लाना है, वो कॉपी ख़त्म हो जाएगा 50 तक पहुँचने में। तो इसीलिए मैं कभी भी भूल के भी 1 2 3 4 5 नहीं लिखूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा 10 20 30। यहाँ समझ रहे हो ना, यहाँ 500 600 रहता तो मैं 100 का अंतर पे लिखता, लेकिन यहाँ 10 के अंतर पे लिखने से काम चल जाएगा। 40 50 60, इससे यहाँ तो कुछ है नहीं। 10 20 30 40 50 60। अब देख लो, पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। पहले समीकरण का x का मान 60 और y का मान 50 है, तो यहाँ x का मान 60 और y का मान 50 मिलाते हैं कि आप स्केल रख के मिलाइएगा। ग्राफ खींचने आपको आता होगा ना। यहाँ 60 50 मिला दिए। फिर x का मान 40 y का मान 60, x का मान 40 और y का मान 60, ऐसे। अब स्केल रखिए, दोनों को मिला दीजिए रेखा को, एक रेखा ये हो गया। दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। 50 50 है तो दोनों 50 50 मिला, यहाँ इसका भी 50 यहाँ आ रहा है। और वो x का मान 30 y का मान 60, x का मान 30 y का मान 60। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, ये कटेगा एक दूसरे को, ये काटेगा। देख रहे हो ना, इधर ज़्यादा दूरी इधर कम है। आप स्केल से माप के बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। एक आसान सा चैप्टर था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।